हेलो एंड वेलकम माय ब्यूटीफुल स्टार्स। मैं आपकी होस्ट आप सभी का मेरे इस चैनल स्टार्स मिस्टिक एन्चेंट्रेस पर दिल से वेलकम करती हूँ। तो आज के इस रीडिंग्स में डिस्कस करते हैं गाइस कि आप लोगों की करंट ओवरऑल एनर्जीज क्या हैं और आप जिस भी पर्सन को अपनी लाइफ में मैनिफेस्ट कर रहे हो उनकी करंट ओवरऑल एनर्जीज क्या हैं, फाइनली वेयर द सिचुएशन इज़ लीडिंग और आप लोगों के लिए आपके एंजल्स की तरफ से क्या गाइडेंस है, ये सब कुछ आज की इस रीडिंग्स में जानेंगे गाइस। तो बने रहिए मेरे इस वीडियो पर और मेरे इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, बेल नोटिफिकेशन को हिट करके मेरी न्यूएस्ट वीडियोस की अपडेट्स को हासिल कीजिए गाइस। तो चलिए बढ़ते हैं आज की इस रीडिंग्स की तरफ। सबसे पहले फेमिनिन्स की एनर्जीज यहाँ पर आई हैं, पोस्टपोनमेंट, और इसको क्लैरिफाई किया है द हैंगमैन ने। तो हमारी मोस्ट ऑफ द फेमिनिन्स भले ही इन्होंने बहुत ज़्यादा अपने आप को संभाला है, इनर वर्क किया है, अभी बहुत बैलेंस्ड सिचुएशन में चल रही हैं आप लोग, ओके मैंने माना। बट यहाँ पर एक चीज़ है गाइस, किसी चीज़ के बारे में, किसी कनेक्शन के बारे में आप कंटिन्यूसली सोच रहे हो, सपने देख रहे हो और आपकी लाइफ में बहुत सारी चीज़ें पेंडिंग पड़ी हुई हैं, आप डिले करते जा रहे हो किसी चीज़ को, ओके आप एक हैंग्ड मैन वाली सिचुएशन में हो, आपकी लाइफ में बहुत सारी चीज़ें स्टॉप हैं, अभी पॉज में हैं, वो बस इसलिए क्योंकि आप किसी चीज़ के लिए टाइम लेना चाहते हो, किसी कनेक्शन का आप वेट कर रहे हो, किसी पर्सन का वेट कर रहे हो और आप उस पर्सन के लिए अपनी लाइफ की बाकी सारी चीज़ों को आपने पॉज पर रखा है, हेल्ड पर रखा है और ख़ुद भी एक हैंग्ड मैन वाली सिचुएशन में आप जी रहे हो। आपकी लाइफ में बहुत ब्यूटीफुल चीज़ें हैं, आई एग्री विद दैट। आपने अपने आप पर बहुत ज़्यादा काम किया है, बैलेंस करने की कोशिश की है खुद को, लेकिन फिर भी आप लोगों को ऐसा दिखा रहे हो कि यू आर जस्ट वेरी हैप्पी। बट यहाँ पर इस सगर कार्ड में आप देख सकते हो कि दैट पर्सन इज लुकिंग फ्रॉम द विंडो और वहाँ की दुनिया बहुत ज़्यादा कलरफुल है, लेकिन आप जहाँ पर अभी हो, मतलब वो पर्सन जहाँ पर है वो सारा एरिया ग्रे है, यानी कि वहाँ पर कोई हैप्पीनेस नहीं है। बट हाँ, जो जिस वे में आप अपना फ्यूचर देख रहे हो, जिस वे में आप सपने देख रहे हो कि अगर मेरे पर्सन जिसको भी मैं मैनिफेस्ट कर रहा हूँ या कर रही हूँ, जब वो आएंगे मेरी लाइफ में तब मैं ऐसा करूँगा या तब मैं ऐसा करूँगी, लेकिन तब तक आपकी लाइफ ग्रे है ना। तो मैं आप लोगों से ये कहना चाहती हूँ कि कल किसने देखा है, ओके उम्मीद रखना बहुत ज़रूरी है, दैट इज़ ट्रू, लेकिन आपने अपनी लाइफ को एक हैंग्ड मैन वाली सिचुएशन में क्यों रखा है? जो चीज़ें आपके पर्सन के आने के बाद आप जो डिसाइड करने वाले हो वो अभी भी डिसाइड कर सकते हो, राइट नाउ भी डिसाइड कर सकते हो, क्योंकि गाइज आप किसी पर डिपेंड नहीं हो सकते, अपनी लाइफ को आप किसी और पर डिपेंड नहीं करवा सकते। अगर आपकी लाइफ में कुछ ऐसे डिसीजन हैं जहाँ पर आपको कुछ ना कुछ डिसीजन लेना ही पड़ेगा, तो ऑफ कोर्स आपको लेने की ज़रूरत है, क्योंकि बहुत टाइम तक आप इन सारी सिचुएशन में खुद को बनाकर नहीं रख सकते और आप अपनी लाइफ का दारोमदार किसी और पर निर्भर नहीं करवा सकते, समझ रहे हो? तो ये आप लोगों के लिए एक्चुअली सजेशन वाला कार्ड है गाइस। अगर आपकी लाइफ बहुत ब्यूटीफुल है और आप उसको एक ब्यूटीफुल वे में देखने के बजाय आप किसी पर डिपेंड कर रहे हो या फिर किसी के आने का इस कदर इंतज़ार कर रहे हो कि आप अपना ये लम्हा नहीं जी पा रहे हो, आप इस लम्हे में भी कलर नहीं देख पा रहे हो, वो कलरफुलनेस नहीं देख पा रहे हो और सारी चीज़ें आपने पॉज पे बनाकर रख दी है, छोड़ दी है। तो यहाँ पर आपको थोड़ा सा सोचने की ज़रूरत है गाइस। जो भी चीज़ आपको परेशान कर रही है या फिर आप बस सपने ही सजा रहे हो, वहाँ से कुछ आपको कोई उम्मीद नज़र नहीं आ रही, आपने बहुत सारे लाइफ के डिसीजन को पॉज पर डाल दिया है, तो मेरे हिसाब से ये सही डिसीजन नहीं है, ओके अगर आप अपनी लाइफ में उस पर्सन पर बिना निर्भर किए कोई डिसीजन ले सकते हो तो लेना चाहिए, ओके क्योंकि किसी के लिए किसी की ज़िंदगी नहीं रुकती। जब आपके पर्सन जी रहे हैं तो आप क्यों नहीं जी रहे हो, ओके आप क्यों इतने अनकंफर्टेबल हो? आपको भी जीने की ज़रूरत है।
आपने अपनी मोस्टली ऐसी ज़िंदगी बना ली होगी गाइस, बस एक काइंड ऑफ बेरंग ज़िंदगी, यू नो। बस लोगों को लग रहा है कि दिस पर्सन इज लिविंग, बस लिविंग फॉर द एग्जिस्टेंस, दैट्स इट। बाकी कुछ किसी चीज़ में कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है। आप अपने रिलेटिव्स से मिलते नहीं होंगे, दोस्तों से नहीं मिलते होंगे, अपनी फैमिली से बात करने का टाइम नहीं होगा आपके पास। वो लाइफ ही नहीं है, एकदम डेड सी लाइफ। ये लाइफ आप जी रहे हो, और ये पता है क्यों हो रहा है? ये सारा आपने किसी पर्सन पर आपने अपने आप को सौंप दिया है कि जब वो आएगा तब मैं जीना शुरू करूंगा, या तब मैं जीना शुरू करूंगी। क्या फ़ायदा गाइस? आप अपनी एज खो रहे हो, ओके? आप अपनी लाइफ खो रहे हो। क्या ये टाइम जो आज है, क्या वो वापस मिलेगा आपको? पता नहीं। आपके जो भी पर्सन हैं वो कब लौट कर आएंगे, या फिर आएंगे भी या नहीं। हाँ, क्योंकि उनकी भी ज़िंदगी है, उनकी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, उनकी भी बहुत सारी चीज़ें हैं जहाँ पर उनको डील करना पड़ेगा। बहुत लोगों के कार्मिक सिचुएशंस भी हैं। वो जब तक कंप्लीट करेंगे तब तक क्या आप ऐसी ग्रे वाली ज़िंदगी जियोगे, बेरंग ज़िंदगी जियोगे क्या? नहीं ना। तो यहाँ से आपको निकलने की ज़रूरत है गाइस। जब तक आप जीना नहीं सीखोगे तब तक आपको ज़िंदगी नहीं मिलेगी, क्योंकि ज़िंदगी उन्हीं को मिलती है जिनको जीना आता है, ओके? वरना आप एक पेशेंट की तरह सारी ज़िंदगी गुजार लोगे, लेकिन आपने जिया क्या है? कलरफुल ज़िंदगी आपने कहाँ जी है? तो यही इस कार्ड में बात आती है। चीज़ों को पोस्टपोन मत कीजिए, ओके? जो है आज है, कल का किसी को कुछ पता नहीं है। क्योंकि आजकल आप लोग देख भी रहे हो गाइस, किसी की लाइफ की कोई गारंटी नहीं है। कभी भी लाइफ खत्म हो सकती है, किसी की भी खत्म हो सकती है। चुटकी में वो पर्सन गायब हो सकता है, आपकी नज़रों के सामने से ओझल हो सकता है। ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि इतनी सारी नेचुरल क्लैमिटीज, पेंडेमिक्स, दिस दैट, पता नहीं कितनी सारी प्रॉब्लम्स हैं जो आपको मिली है, जो ज़िंदगी मिली है आपको जीने के लिए, जो आपके अपने आपके सामने हैं। उन लोगों को देखकर भी आप जी सकते हो। किसी ऐसे पर्सन के बारे में सोच के अपनी ज़िंदगी ख़राब करना, अपनी ज़िंदगी को बेरंग बनाना, और पता भी नहीं है कि वो कब लौटेंगे, और लौटेंगे भी या नहीं ये भी नहीं पता, ओके? एक सपने में जीना ये ज़िंदगी नहीं होती गाइस। जो आपको मिली है उसको एक सपने की तरह बना दीजिए, यू नो। और ये सिर्फ आप कर सकते हो, और आपको ये करना पड़ेगा, क्योंकि बेरंग ज़िंदगी में आप कब तक अपने आप को इसी सारी सिचुएशन में ढाल कर रखोगे? फाइनली यू आर नॉट लीडिंग टू एनीवेयर। पोस्टपोन ही होता जाएगा। आज आपने पोस्टपोन किया, कल भी पोस्टपोन होता जाएगा। जो चीज़ आज में हो सकती है, जब कल की खबर नहीं है, तो आज ही उसको पूरा कर दीजिए ना, ओके? क्या पता आपके जो भी डिसीजन मेकिंग जो आपने होल्ड पर रखा है, पेंडिंग पर रखा है, उस डिसीजन मेकिंग से किसी और को खुशी मिलेगी। क्या आप ये नहीं चाहोगे? सिर्फ अपने बारे में सेल्फिश बनकर सोचोगे कि मैं खुश हूं तो सब सही है, मैं ही खुश नहीं हूं तो कोई खुश नहीं रह सकता। ऐसा भी तो नहीं हो सकता ना। आप पर भी कोई डिपेंड करता है, आप पर भी कोई निर्भर करता है। क्या उसकी खुशी के लिए आप ये डिसीजन मेकिंग नहीं कर सकते? हो सकता है आपके पेरेंट्स वेट कर रहे होंगे आपके डिसीजन मेकिंग का, आपके फ्रेंड्स वेट कर रहे होंगे आपके डिसीजन मेकिंग का। कोई तो आपकी मतलब डिसीजन पर उनकी खुशी निर्भर करती है, कोई तो ऐसा पर्सन होगा। तो आप उनको क्यों सैड कर रहे हो? आप किसी और पर्सन के लिए किसी और को सैड कर रहे हो। सो अगर आप यहाँ पर कोई डिसीजन ले सकते हो तो जस्ट गो फॉर इट गाइस, ओके? पोस्टपोन करने से कुछ नहीं मिलने वाला, क्योंकि कल का भरोसा नहीं है। ऑलराइट, तो इसी के साथ आप जिस भी पर्सन को मैनिफेस्ट कर रहे हो, जिसकी वजह से आपने ये ज़िंदगी बेरंग बना कर रखी है, उनकी एनर्जीज चेक करते हैं। तो यहाँ पर कार्ड आया है गाइस, क्लिंगिंग टू द पास्ट, और इसको क्लैरिफाई किया है जस्टिस ने। तो आपके पर्सन भी पास्ट में अटक गए हैं, ओके? जैसे कि इनकी सिचुएशन भी ऐसी है कि ये भी पास्ट वाली फीलिंग्स में अटके हैं। आपके बारे में हो सकता है ये भी सपनों में जी रहे, लेकिन आप फ्यूचर के सपने सजा रहे हो, और ये पास्ट वाले सपने देखकर अपने आप को इन्होंने भी फंसा कर रखा है।
ये भी कहीं नहीं जा रहे, ये भी अटक कर बैठे हैं, क्योंकि इनको लगता है कि प्रेजेंट में ये कोई मूवमेंट नहीं दिखा सकते और फाइनली पास्ट में अटक कर बैठे हैं। बट यहाँ पर जस्टिस का कार्ड एक क्लैरिफिकेशन के तौर पर आया है गाइस। जो आप चाहते हो, जो इनको चाहिए वो शायद नहीं मिलेगा, लेकिन गॉड ने आप लोगों के लिए कुछ अच्छा प्लान किया है। फाइन, कुछ अच्छा प्लान किया है, लेकिन आप दोनों को ही, यानी कि आपके जो पर्सन है, इनको भी अपनी स्टक एनर्जी से बाहर निकलना होगा, आपको भी अपनी स्टक एनर्जी से बाहर निकलना होगा, तभी एक फाइनल एक जस्टिस मिलेगा आप दोनों को। भले ही वो बहुत खुशी वाला नहीं होगा, लेकिन बहुत ज़्यादा दुख देने वाला भी नहीं होगा, एक नॉर्मल, जो कि एक फेयर ग्राउंड पर आप दोनों की बात मानी जा सकती है। यहाँ पर मैं कोई मतलब टैग्स नहीं देना चाहती गाइस कि ये आपके मैस्कुलिन हैं या फिर आपके कार्मिक हैं या फिर सोलमेट हैं, बट ये पर्सन मोस्टली कोई वाटर साइन हो सकते हैं, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस। ओके, तो बस एक हिंट है गाइस, ज़रूरी नहीं है कि जो भी मैं साइन बता रही हूँ कंपलसरी है, क्योंकि हो भी सकता है, बट मुझे वाइब ज़्यादा आ रही हैं कि ये आपके पर्सन वाटर साइन से बिलोंग करते होंगे। वेल, तो यहाँ पर मैं जो चीज़ देख रही हूँ गाइस, इनको पास्ट की यादों ने जकड़ कर रखा है और ये पछता रहे हैं। ओके, और ये जस्टिस चाहते हैं। फाइन, अगर पास्ट में कुछ ऐसी चीज़ें हो गई हैं कि आप लोगों का एक सेपरेशन हो गया है, या फिर इनको किसी ऐसी चीज़ ने बांध कर रखा है कि यहाँ से ये निकल नहीं पा रहे हैं, तो ये जस्टिस मांगते हैं। ये मतलब उन यादों से या तो छुटकारा पाना चाहते हैं, मतलब इस कार्ड में देख सकते हो कि हाथ जुड़े हुए हैं। ही वॉन्ट्स और शी वॉन्ट्स द जस्टिस। इनको या तो आपका कमिटमेंट, मतलब इनका कमिटमेंट आपके हाथों में अटक गया है, मतलब शायद आप इन्हें हाँ नहीं कह रहे हो। ओके, या फिर ये किसी ऐसे कनेक्शन में अटक गए हैं, किसी पास्ट की ऐसी कड़वी यादों में, या फिर पास्ट की अच्छी यादें भी कह सकते हैं, जहाँ से ये निकल नहीं पा रहे हैं। अगर ये इनका एक थर्ड पार्टी रिलेशनशिप है, ये यहाँ से निकलना चाहते हैं क्योंकि आज़ाद होना चाहते हैं, इसलिए हाथ जोड़ रहे हैं। ओके, या फिर आपकी यादों को मतलब फील करके इनसे जिया नहीं जा रहा है, तो ये हाथ जोड़ रहे हैं कि मुझे यहाँ से, मतलब कम से कम मैं यहाँ से बाहर आना चाहता हूँ या बाहर आना चाहती हूँ। तो फाइनल वे में गाइज जस्टिस की एनर्जीज में हैं, ये जस्टिस सीख कर रहे हैं, एक फेयर चीज़ चाहते हैं, इस पूरी सिचुएशन में आज़ाद होना चाहते हैं, या तो आपके कनेक्शन से आज़ाद होना चाहते हैं, या फिर जो भी आप लोगों को एक होने से रोक रहा है उससे आज़ाद होना चाहते हैं। तो आइदर वे ये भी स्टक हैं, आप भी स्टक हो, आप दोनों ने अपनी एनर्जीज़ को बहुत ज़्यादा हैवी बना लिया है गाइज। तो अगर आप थोड़ा सा मूवमेंट दिखाओगे अपनी एनर्जीज़ में, तो हो सकता है ये भी मतलब नॉर्मल पोजीशन में आ जाएंगे, या फिर ऐसा हो सकता है, इस चीज़ को मैं ऐसे भी प्रेडिक्ट कर सकती हूँ, पास्ट में आप लोगों का कनेक्शन बहुत ब्यूटीफुल चल रहा था। ओके, आप दोनों का लाइक एक दूसरे के साथ एक म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग, या फिर एक म्यूचुअल लव शेयरिंग, सब कुछ एक बैलेंस्ड सिचुएशन में चल रहा था। बट सडनली कमिटमेंट का जो भूत होता है, जो सभी रिलेशनशिप को ख़राब करता है, ये भूत किसी एक में चढ़ गया होगा कि मुझे कमिटमेंट चाहिए, कमिटमेंट चाहिए, और ये उस वक्त आपको दे नहीं पा रहे थे शायद, तो इसीलिए आपने इनको छोड़ दिया, आप इनसे वॉक अवे हो गए, या फिर जब आपने अपना डिमांड बहुत ज़्यादा बढ़ा दिया तो हो सकता है इन्होंने आपको ब्लॉक कर दिया। तो अब ये उन्हीं यादों में स्टक हैं। ओके, और जस्टिस चाहते हैं कि आप इनकी प्रॉब्लम्स को समझें कि ये अभी राइट नाउ आपको वो सारी चीज़ें नहीं दे सकते जो आप चाहते हो, लेकिन हाँ इवेंचुअली हो सकता है दें। ओके, तो ये कोई भी हो सकते हैं गाइज, ये आपके मैस्कुलिन हो सकते हैं, आपके कार्मिक हो सकते हैं, या फिर आपके सोलमेट हो सकते हैं। आपके साथ जो भी एनर्जीज मैच कर रही हैं, आप इन सारी चीज़ों को उस वे में ले सकते हो। और अगर आज की आपके पर्सन की ये रीडिंग्स आपके साथ मैच नहीं हो रही, तो हो सकता है दिस इज़ नॉट योर रीडिंग्स। तो फाइनली ये जो सिचुएशन है आपकी और आपके पर्सन की,
वेयर इट इज लीडिंग, चलिए देखते हैं। तो यहाँ पर कार्ड्स आए हैं गाइस, फ्रेंडलीनेस एंड द स्टार। तो दैट्स सो ब्यूटिफुल। पहले तो मैं एक बात कहना चाहती हूँ आपसे, अगर आप दोनों मतलब एक सेपरेशन में हो, और वो भी अगर हो सकता है कि कमिटमेंट की वजह से आप दोनों का सेपरेशन आया है, तो आप लोगों के लिए स्ट्रॉन्ग सजेशन है, स्ट्रॉन्ग आपके लिए यूनिवर्स की तरफ से गाइडेंस है कि एक फ्रेंडलीनेस आप दोनों में आप लोग प्रोसीड कर सकते हो। जैसे कि फ्रेंडशिप लेवल पर फिर से स्टार्ट आपको करना है। कोई भी इनिशिएटिव ले सकता है यहाँ पर। अगर ये आपके जो भी पर्सन हैं या आपसे फ्रेंडशिप के लिए यस कहते हैं, तो आपको नो नहीं कहना है, क्योंकि फ्रेंडशिप एक ऐसी चीज़ है गाइस जो हर चीज़ की, हर कनेक्शन की एक बुनियाद है, हर रिलेशनशिप की एक नींव है। तो उस नींव को आप पक्का जितना करोगे, उतना आपका जो भी रिलेशनशिप आगे बढ़ेगा वो बहुत ही ब्यूटीफुल होगा। क्योंकि फ्रेंडशिप एक बहुत ही प्योर रिलेशनशिप होता है। आप उस पर्सन से बहुत ही खुल के सब कुछ डिस्कस कर सकते हैं। तो आप फ्रेंडशिप की तरफ आप लोग आगे बढ़ोगे तो आप लोग एटलीस्ट एक दूसरे से कुछ ना कुछ कन्वर्सेट कर सकोगे। भले ही वो बहुत ही बेसिक लेवल पर होगा, लेकिन आप लोगों का एक दूसरे का साथ तो बना रहेगा 3D लेवल पर। तो फ्रेंडशिप को जाने मत दीजिए गाइस। आप लोगों के बीच में भले ही कितना भी डिफिकल्ट कनेक्शन है, उस चीज़ को फ्रेंडशिप लेवल पर लेकर आइए, वहाँ से चीज़ों को दोबारा से बिल्टअप करने की कोशिश कीजिए। कोई भी ऐसा रिलेशनशिप नहीं है जो फ्रेंडशिप को अगर आपने उसको बेस बनाया तो वो ग्रो नहीं करेगा। फ्रेंडशिप इज़ द मस्ट, ओके। हर चीज़ में फ्रेंडशिप होनी चाहिए, भले वो हस्बैंड एंड वाइफ का रिलेशनशिप क्यों ना हो, सिबलिंग्स का रिलेशनशिप क्यों ना हो, किसी का भी रिलेशनशिप अगर फ्रेंडशिप लेवल से स्टार्ट होता है ना गाइस, तो वो बहुत ज़्यादा मजबूत होता है। क्योंकि वहाँ पर आपको पता चलेगा कि सामने वाला क्या चाहता है, और हो सकता है आपको फ्रेंड मानकर वो अपनी दिल की जो भी बात है वो क्लियर वे में जाकर समझा सके या बता सके। वहाँ से आपको बहुत ज़्यादा क्लैरिटी मिलेगी। चुप रहने से अच्छा है, खामोश रहने से अच्छा है, किसी को ब्लॉक्ड सिचुएशन में रखकर खुद रोने से अच्छा है कि आप इस पर्सन से एक फ्रेंडशिप लेवल पर आएँ, बातचीत शुरू करें, उस पर्सन को जानने की कोशिश करें कि वो क्या चाहता है, उसकी लाइफ के एक्चुअल डिफ़िकल्टीज़ क्या हैं, क्या ऑब्स्टिकल्स हैं, क्यों वो आगे नहीं बढ़ सकते। ये सब कुछ जानने के लिए आपको उस पर्सन से दोस्ती करनी पड़ेगी। तभी आप उस पर्सन को समझ भी सकते हो, और अपना पॉइंट ऑफ व्यू भी आप फ्रेंडशिप लेवल पर जाकर समझा सकते हो कि आपको क्या चाहिए। तो फ्रेंडशिप कभी जाने मत दीजिएगा गाइज, ये आप लोगों के लिए सजेशन है। और यहाँ पर द स्टार वाली एनर्जीज है, एक होप वाली एनर्जीज, ओके। जब पूरी उम्मीद खत्म हो जाती है और फ्रेंडशिप के साथ द स्टार वाली एनर्जी आती है, तो एब्सोल्युटली यहाँ पर एक मैसेज ये है आप लोगों के लिए कि अगर आप फ्रेंडशिप लेवल पर अपने पर्सन के साथ आगे बढ़ोगे तो वहाँ पर एक उम्मीद मिलेगी, आपको एक होप मिलेगी। द स्टार वाली एनर्जी एक पॉजिटिव एनर्जी है गाइज। यहाँ पर बहुत सारी चीज़ों के लिए एक होप है, एक उम्मीद है, चीज़ें मेंड होने की एक कंफर्मेशन है। तो यहाँ पर एब्सोल्युटली आप लोगों का एक जो भी आप लोगों का कनेक्शन है उसको एक होप मिल रही है, एक उम्मीद मिल रही है। आप लोगों को अपनी स्टक एनर्जी से बाहर आना होगा गाइस। और अगर किसी चीज़ को आपने पोस्टपोन किया है तो उन एनर्जी से बाहर आना होगा। और अगर आप लोग पास्ट में स्टक हैं तो पास्ट से भी बाहर आना होगा। जब तक आप लोग पास्ट एनर्जी से बाहर नहीं आओगे, आप कोई फ्यूचर नहीं बना सकोगे, क्योंकि वही सारी चीज़ें रिपीट होती रहेंगी। फाइन। तो अगर आपको फ्यूचर में कुछ नया बनाना है तो आपको पास्ट एनर्जीज और फ्यूचर्स के फॉल्स ड्रीम्स, इन सारी चीज़ों से बाहर आकर कुछ रियल में करना पड़ेगा, प्रेजेंट में करना पड़ेगा। तभी आप लोग बहुत सारी चीज़ों को मेंड कर पाओगे। और प्रेजेंट में आपको क्या करना है? फ्रेंडशिप करना है। सो जस्ट गो विद द फ्रेंडशिप ऑप्शन। और ट्रस्ट में ये प्लान कभी फेल नहीं होता, फ्रेंडशिप वाला प्लान कभी फेल नहीं होता। यहाँ से आपको बहुत ज़्यादा क्लैरिटी मिलेगी। ऑलराइट, तो अभी आप लोगों के एंजल्स की तरफ से आपको क्या गाइडेंस है? यहाँ पर गाइज मैजिशियन एंड द मिरर वाला कार्ड आया है। तो मैजिशियन की एनर्जी ये कहती है कि
आप अपनी लाइफ को खुद डायरेक्शन दे सकते हो। आप अपनी लाइफ को खुद एक मैजिशियन की तरह क्रिएट कर सकते हो और डिस्ट्रॉय भी कर सकते हो। एब्सोल्युटली, क्योंकि आपके हाथ में आपकी ज़िंदगी है। आप इस चीज़ को जिस वे में ले जाना चाहते हो उस वे में ले जा सकते हो। और मिरर यहाँ पर ये कहता है कि आपका ये मैनिफेस्टेशन है, यानी कि आप अपनी लाइफ में जो भी करोगे, जो भी जिस वे में भी आप सारी चीज़ों को क्रिएट करोगे या फिर अपनी लाइफ को, अपनी लाइफ जर्नी को जिस पाथ पर भी डायरेक्ट करोगे, वही चीज़ आप मैनिफेस्ट करोगे अपनी लाइफ में। ठीक है, आपको अपनी लाइफ में एक मैजिशियन की तरह सारी चीज़ों को मेंड करना पड़ेगा, सारी चीज़ों को एक पॉजिटिव डायरेक्शन की तरफ डायरेक्ट करना होगा। तो ये सारी चीज़ें आप लोगों के हाथ में है गाइस। तो जैसे कि मैंने कहा कि अगर आप चीज़ों को बिना पोस्टपोन किए अपनी लाइफ में दूसरों को अगर हैप्पीनेस दे सकते हो और उनकी हैप्पीनेस से आपको पॉजिटिविटी मिलेगी और आप अपनी लाइफ में जो भी चाहते हो वो बहुत ही ब्यूटीफुली मैनिफेस्ट कर सकोगे। तो मैजिशियन आप ही हो गाइस, आपके हाथ में हर डिसीजन है। तो आप चीज़ों को क्यों पोस्टपोन कर रहे हो? उसको अभी कीजिए, राइट नाउ कीजिए, प्रेजेंट में कीजिए, तभी तो आप अपना फ्यूचर बना सकोगे। तो आपको मैजिशियन बनकर अपनी लाइफ के जो भी ऑब्स्टिकल्स हैं उसको क्लियर करना पड़ेगा, तभी मिरर में से वो आपको सारी चीज़ें नज़र आएंगी जो आप चाहते हो, जैसा आप मांग रहे हो वही मैनिफेस्ट होकर आपको वापस से मिलेगा, मिरर हो जाएगा, रिटर्न में मिलेगा आपको। ऑलराइट, तो आज की रीडिंग्स में बस इतना ही था गाइज। अगर आज की रीडिंग्स आप लोगों के साथ रेजोनेट कर रही हैं तो मेरे इस वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिए। और अगर आप अपने पर्सन के बारे में या फिर खुद के बारे में इन डेप्थ जानना चाहते हो तो मेरी दी गई कॉन्टैक्ट डिटेल्स पर मुझसे कॉन्टैक्ट कीजिए और आप लोग मुझसे पर्सनल रीडिंग सीख कर सकते हो गाइज। तो चलिए मिलते हैं अपनी अगली रीडिंग्स में, तब तक के लिए आप सभी अपना ख्याल रखिए। स्टे सेफ, स्टे ब्लेस्ड, टेक केयर, बाय बाय।